हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज अकाउंट्स ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न का इलुस्ट्रेशन प्रॉब्लम नंबर 7 देखना है। तो पहले देखते हैं कि प्रॉब्लम में क्या दिया है। प्रॉब्लम केयरफुली रीड करते हैं, बाद में सॉल्व करते हैं। तो देखो, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यह प्रॉब्लम में इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट तैयार करना है। प्रॉब्लम में दिया है रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2019। रिसीट साइड में, डेबिट साइड में दिया है बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये कैश का ओपनिंग बैलेंस है। ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में लास्ट ईयर का क्लोजिंग, नहीं तो करंट ईयर का ओपनिंग, ये जो बैलेंस शीट है ये बैलेंस शीट में जाता है। इसे बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस शीट, एसेट साइड ये अमाउंट चली जाएगी। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड मीन्स इनकम साइड। डोनेशंस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। एंट्रेंस फीस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड। ये हो गया हमारा रिसीट साइड। पेमेंट साइड देखते हैं। पेमेंट साइड पहला दिया है, पेमेंट साइड में सैलरीज, ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। कमीशन ये भी एक्सपेंसेस है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। रेंट सेम, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। इलेक्ट्रिक चार्जेस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड। फर्नीचर एसेट है, क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट। क्लोजिंग बैलेंस शीट मीन्स करंट ईयर का बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2019। क्लोजिंग बैलेंस शीट है 31st March 2019 का ये बैलेंस शीट है। ये बैलेंस शीट को क्लोजिंग बैलेंस शीट बोलते हैं। ये फर्नीचर बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा और बैलेंस कैरिड डाउन मीन्स ये कैश का बैलेंस है, ये भी बैलेंस शीट एसेट साइड चला जाएगा। नेक्स्ट एडजस्टमेंट में क्या दिया है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया है देखो। पहला दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट वाज ₹200। रेंट को टिक लगाते हैं, इसका अमाउंट इनर कॉलम में लेना है। इसका इफेक्ट कहाँ हो जाएगा, एक रेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड रेंट में ऐड करना पड़ेगा। रेंट में प्लस करना है, ऐड करना है। और दूसरा क्लोजिंग बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस लायबिलिटी साइड पर लेना है। क्लोजिंग बैलेंस शीट करंट ईयर बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना है। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है तो इसका एंट्री क्या हो जाएगा, कहाँ इफेक्ट हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन को पहले टिक लगाइए, सब्सक्रिप्शन को इनर कॉलम में लेना है। इसके ऊपर दो एडजस्टमेंट है। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है तो पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। और दूसरा ये सब्सक्रिप्शन कैसा मिला है, प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन है, रिसीव्ड एडवांस में मिला है। ये क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर चला जाएगा। क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर दूसरा इफेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट दिया है आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है तो ये इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्रेडिट साइड सब्सक्रिप्शन में ऐड हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट एसेट साइड पर जाएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ये दोनों का इफेक्ट है, ये इसका है, ये इसका है। डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। डिप्रिसिएशन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, डेबिट साइड पहला इफेक्ट। और बैलेंस शीट एसेट साइड फर्नीचर से क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा, दूसरा इफेक्ट। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज रहो, एंट्रेंस फीस को टिक लगाओ। ये फर्नीचर को भी टिक लगाना है, इनर कॉलम में अमाउंट लेना है। 50% एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज करनी है मीन्स
इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड एंट्रेंस फीस से क्या करना है, 50% अमाउंट लेस करना है। और दूसरा इफेक्ट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड में क्या करना है, ऐड करना है। लास्ट में दिया है कैपिटल फंड वाज ₹3000। कैपिटल फंड बैलेंस शीट क्लोजिंग बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड पर लेना है। तो यह होगा हमारा प्रॉब्लम। अभी इसको सॉल्व करना है, देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ये फॉर्मेट है। इलुस्ट्रेशन का प्रॉब्लम नंबर है 7, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 82। प्रॉब्लम सॉल्व करते समय पहले लिखना पड़ेगा इन द बुक्स ऑफ, जो ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया है वही यहाँ लिखना पड़ेगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019 डेबिट साइड में एक्सपेंडिचर अमाउंट, क्रेडिट साइड में इनकम अमाउंट, और दूसरा बैलेंस शीट दिया है एज ऑन 31 मार्च 2019। देखते हैं पहला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिया है। पहला आइटम दिया है रिसीट साइड बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड आएगा। ये ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस शीट हमने तैयार नहीं किया, इसको छोड़ देना है। सब्सक्रिप्शन दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के क्रेडिट साइड में आता है सब्सक्रिप्शन। क्रेडिट साइड में अमाउंट लिखते समय हम बाय से स्टार्ट करते हैं सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शंस अमाउंट क्या है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया है 5000, इनर कॉलम में लिखना है और 3-4 लाइन जगह छोड़ना है। नेक्स्ट आइटम दिया है डोनेशंस, ये रेवेन्यू है या हमारा इनकम है। बाय इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड बाय डोनेशंस जनरल। डोनेशन का अमाउंट दिया है 5000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 5000। नेक्स्ट दिया है एंट्रेंस फीस, इसके ऊपर भी एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखना पड़ेगा बाय एंट्रेंस फीस का अमाउंट दिया है 4000, इनर कॉलम में लिखना है 4000 और नीचे जगह छोड़ना है 1 लाइन। नेक्स्ट दिया है टू इंटरेस्ट हमारा इनकम है, क्रेडिट साइड में लिखना है इंटरेस्ट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्रेडिट साइड इंटरेस्ट, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखनी है 1000। यह हो गया हमारा रिसीट साइड। अभी देखना है पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला आइटम दिया है सैलरीज। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के एक्सपेंडिचर साइड में डेबिट साइड पर आएगा, पहला आइटम है सैलरीज का अमाउंट दिया है 4000, आउटर कॉलम में लिखना है 4000। नेक्स्ट आइटम दिया है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी हमारा एक्सपेंसेस है टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का अमाउंट दिया है 1000, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1000। नेक्स्ट दिया है कमीशन, एक्सपेंसेस है कमीशन एक्सपेंसेस है, अमाउंट दिया है 500 अमाउंट लेना है। नेक्स्ट दिया है रेंट, एक्सपेंसेस है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है, इसको हमने टिक लगाया है, मीन्स एडजस्टमेंट है, इसके ऊपर इनर कॉलम में अमाउंट लिखो 2000। नेक्स्ट दिया है इलेक्ट्रिक चार्जेस, यहाँ जगह छोड़ना है, नीचे लिखो टू इलेक्ट्रिक चार्जेस के अमाउंट दिया है 1500, आउटर कॉलम में लिख सकते हैं 1500। नेक्स्ट फर्नीचर दिया है, फर्नीचर हमारी एसेट है, बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा फर्नीचर का अमाउंट है 8000, इसके ऊपर डिप्रिसिएशन है, टिक लगाया है, इनर कॉलम में अमाउंट लिखना है और जगह छोड़ना है। नेक्स्ट दिया है बैलेंस कैरिड डाउन, म्हणजे कॅश अकाउंट का क्लोजिंग बैलेंस है
ये बैलेंस शीट एसेट में आएगा। कैश इन हैंड, कैश इन हैंड अमाउंट है 1000, आउटर कॉलम में 1000। देखो ये रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस है, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। ओपनिंग बैलेंस है कैश का, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। रूल ध्यान में रखना है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट ओपनिंग बैलेंस दिया है कैश एंड बैंक का, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। और क्लोजिंग बैलेंस है तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। इसके बाद एडजस्टमेंट देखना है एक एक। फर्स्ट नंबर का एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग रेंट ऑज ₹200। आउटस्टैंडिंग रेंट है, रेंट में ऐड करना पड़ेगा। डेबिट साइड में लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट, रेंट का अमाउंट दिया है 200, ऐड करो आउटर कॉलम में 2200। और ये आउटस्टैंडिंग रेंट हमारी लायबिलिटीज़ होती है। बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड कैपिटल फंड लिखने के लिए जगह छोड़ना है, नीचे लिखना है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग रेंट अमाउंट है 200, आउटर कॉलम में लिखना है। दूसरा दिया है सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स 1000 एज अ सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला है, यह सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है, लेस करना पड़ेगा, लेस रिसीव्ड इन एडवांस। रिसीव्ड इन एडवांस, एडवांस में मिला है सब्सक्रिप्शन, अमाउंट है 1000 लेस करके अमाउंट लेना है 4000। इसके आगे दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर वॉज 500। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो ऐड करना पड़ेगा। ऐड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर करंट ईयर, फॉर करंट ईयर अमाउंट दिया है 500। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन करंट ईयर का जो है हमारी एसेट बनती है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बैलेंस शीट एसेट साइड पर लिखना पड़ेगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन अमाउंट है 500 और प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन जो है हमारी लायबिलिटीज़ है। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शंस हमारी लायबिलिटीज़ बनती है। प्री रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिया है 1000, यह हमारी लायबिलिटीज़ होती है। इसके बाद 3 नंबर का एडजस्टमेंट दिया है डिप्रिशिएट फर्नीचर एट 8% पर एनम। फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन निकालना है, फर्नीचर के नीचे लिखो लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन फर्नीचर के ऊपर लिखना है लेस डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन 8% निकालना है, मीन्स 8000 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 100। अमाउंट निकालो कितना आता है डिप्रिसिएशन 8%। ये 2 जीरो कट किया तो 1% हो गया। मल्टीप्लाई करो 80 को 8 से, 640 आएगा। 640 लेस करके अमाउंट लिखना है 7360। 7360 आएगा। 7360। इसके बाद आगे दूसरा इफेक्ट इसका लेना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड पर डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर के ऊपर डिप्रिसिएशन 640 डिप्रिसिएशन आएगा। नेक्स्ट डिप्रिसिएशन के बाद दिया है 50% एंट्रेंस फीस शुड बी कैपिटलाइज्ड। एंट्रेंस फीस 50% कैपिटलाइज करना है, मीन्स एंट्रेंस फीस से लेस करना है, लेस 50% कैपिटलाइज्ड। 50% कैपिटलाइज्ड अमाउंट 2000 आएगा। आउटर कॉलम 2000, आउटर कॉलम 2000।
और कैपिटलाइज करना है मीन्स लायबिलिटीज साइड पर कैपिटल फंड लेना है, कैपिटल फंड में ऐड करना है। कैपिटल फंड आने के बाद लिखेंगे ऐड 50% एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस अमाउंट इनर कॉलम 2000। दूसरा देखो सब्सक्रिप्शन का टोटल करने का रहेगा, ये टोटल करना है 4500, आउटर कॉलम में अमाउंट लिखो। ओके, नेक्स्ट दिया है कैपिटल फंड वाज 3000, कैपिटल फंड का अमाउंट 3000 दिया है, 3000 कैपिटल फंड का अमाउंट लेना है, लिया। अभी प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम हमारा क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया। अभी क्या करना है, अकाउंट क्लोज करना है। पहला अकाउंट हम क्लोज करते हैं, पहला अकाउंट क्लोज करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का कौन सा साइड ज़्यादा आता है, देखो क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है। क्रेडिट साइड का टोटल करो 12,500 क्रेडिट साइड की टोटल आएगी। ये टोटल डेबिट में लेना है 12,500 और ये डेबिट का टोटल करके इससे लेस करना है, तो लेस करने के बाद अमाउंट मिलेगी 2660। ये 2660 क्या आ गया, सरप्लस, क्रेडिट बैलेंस आ गया। सरप्लस बोलते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं एक्सेस ऑफ इनकम, एक्सेस ऑफ इनकम, इनकम एक्सेस है ओवर एक्सपेंडिचर, ओवर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर से ज़्यादा इनकम है, इसीलिए हमें मिलता है क्रेडिट बैलेंस, इट इज़ कॉल्ड सरप्लस। यह सरप्लस जो है यह हमारी लायबिलिटीज़ होती है, लायबिलिटीज साइड कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ता है, ऐड सरप्लस। सरप्लस, सरप्लस की अमाउंट है 2660। टोटल करो, अमाउंट आउटर कॉलम में लिखना है 7660 अमाउंट आ जाएगी। अभी बैलेंस शीट टैली करना है, बैलेंस शीट का टोटल करना है। बैलेंस शीट का टोटल आएगा 8860, एसेट साइड 8860, बैलेंस शीट हो गया। यहाँ हमारा प्रॉब्लम पूरा हो गया। ओके, बाय बाय।